जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इन्फिनिटी कोरियन लैंग्वेज एकेडमी रावलपिंडी की तरफ से जुल्फ़िकार हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि हमने चैप्टर 32 का पहला हिस्सा कर लिया था, आज चैप्टर 32 का दूसरा हिस्सा। अब आपको पता है दूसरे हिस्से में क्या क्या होगा। डायलॉग होगा, वोकैबलरी होगी, प्लस ग्रामर का रूल होगा। अब हम क्या करते हैं कि पहले ग्रामर का रूल समझ लेते हैं ताकि फिर जो है ना डायलॉग की तरफ आए, ताकि हमें समझने में आसानी हो। आपसे गुजारिश है कि जिन जिन दोस्तों ने अभी तक ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं या पहले देखी है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद आने वाली नई वीडियोस से आपको मदद मिल सके। इन्फिनिटी मॉडर्न लैंग्वेज एकेडमी रावलपिंडी 0333545928। मुनफुक ई ग्रामर का रूल तो हमारे पास है जी। इस चैप्टर में जो ग्रामर का दूसरा रूल है वो हमारे पास है आसो ओसो। अब ये जो आसो या ओसो है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बुक 1 में ये आ चुका है रूल आसो ओसो। अब वहाँ पर ये बेसिकली आसो ओसो जो है ना रूल, इसके दो इस्तेमाल हैं। पहला इस्तेमाल इसका हम पढ़ चुके हैं, आज हम इसका दूसरा इस्तेमाल पढ़ेंगे। पहला इस्तेमाल इसका हमने पढ़ा था, वर्ब के साथ अटैच करते हैं, फिर एडजेक्टिव के साथ भी अटैच कर सकते हैं। पहले रूल की बात कर रहा हूँ, जो पहला रूल था। आ प्लस ओ के साथ आसो लगाते हैं, बाकी सब के साथ ओसो लगाते हैं। पहला जो इस्तेमाल इसका था जो बुक 1 में हमने पढ़ा था, ये इस्तेमाल करते हैं रीजनिंग के लिए, यानी वजह बताने के लिए। अब आसो ओसो पहला इसका मतलब था इसलिए, इस वजह से या फिर की वजह से। जहाँ पर पहला जुमला दूसरे का रीज़न होता है या दूसरा जुमला पहले का रीज़न होता है, तो वहाँ पर इन दोनों जुमलों को मिलाने के लिए कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? बेसिकली कनेक्टर, लिंकर, जॉइनिंग वर्ड। अब ऐसे दो जुमलों को मिलाने के लिए जिसमें पहला जुमला दूसरे का रीज़न हो या दूसरा जुमला पहले का रीज़न हो, वहाँ पर कंजंक्शन लगाते हैं आसो या ओसो। वो था इसका पहला इस्तेमाल। अब हम आते हैं दूसरे इस्तेमाल की तरफ। इस चैप्टर के अंदर इसका दूसरा इस्तेमाल सिखाया गया। दूसरा इस्तेमाल इसका आसो ओसो का, ये बेसिकली एक काम करके दूसरा काम करना, तरतीब को शो करता है। हमेशा वर्ब के साथ अटैच करते हैं। वर्ब, पहला जो वर्ब होगा जैसे ही हम उसको लिखेंगे, अगर उसकी स्टेम आ या ओ होगी तो उसके साथ क्या लगा देंगे? आसो। बाकी तमाम वावल के साथ ओसो लगा देंगे, लेकिन एक स्पेशल वर्ब है हमारे पास हादा। हादा को क्या कर देंगे? हेसो। अब ये हो गया हमारे पास। अब इसका मतलब क्या बनेगा? ये बेसिकली क्या होता है कि तरतीब को शो करता है, यानी एक काम करके दूसरा काम करना या एक काम करने के बाद दूसरा काम करना। तरीका इस्तेमाल वही रहेगा, सिंपल आ प्लस ओ के साथ आसो लगाएंगे, बाकी सब के साथ ओसो, और हा को क्या कर देंगे? हेसो। उर्दू में इसका मतलब बनेगा करके या करने के बाद, यानी एक काम करके दूसरा काम करना या एक काम करने के बाद दूसरा काम करना। मोस्टली, ज़्यादातर कोरियन लोग ऐसे दो काम जिनका आपस में रिलेशन हो, आपस में ताल्लुक़ हो, उनको, यानी पहला काम और दूसरा काम, उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ बनता हो तो उस सूरत में आसो ओसो लगाते हैं मोस्टली, ज़्यादातर। अब जैसे नीचे मिसालें लिखी हैं हमारे पास। खा ओनल छनियागन, आज शाम का खाना। फक्के, फक्के का मतलब होता है बाहर। दागा सो, नागादा का मतलब होता है बाहर जाना। नागा सो, बाहर जाकर, यानी आज शाम का खाना बाहर जाकर, पहले बाहर जाना है, फिर बाहर जाने के बाद बाहर जाकर। मुक का मतलब होता है खाना। मोगल कायो, खाएं। क्या हम आज शाम का खाना बाहर जाकर खाएं? ना आनियो, जी नहीं। खन्यांग, खन्यांग का मतलब होता है ऐसे ही, एज इट इज़, एज सेम, यूजुअल, यानी जैसे जो हमारी रूटीन है। चीबे सो, घर में। मोगोयो, खाते हैं। आनियो खन्यांग चीबे सो बोगोयो, जी नहीं ऐसे ही घर में खाते हैं, यानी अपनी रूटीन के मुताबिक घर में खाते हैं। तो क्या आज शाम का खाना बाहर जाकर खाएं? जी नहीं, ऐसे ही रूटीन के मुताबिक घर में खाते हैं। उसी के नीचे हमारे पास है जी दूसरी मिसाल। खाजुक देरेगे, खाजुक कहते हैं फैमिली को, खाजुक देरेगे फैमिली को। सुमुल तहाइफ, फोने का मतलब होता है भेजना। फोने सोयो, भेज चुके हो।
खाचुक तेरे गिस्सुमुल फोने सोयो, क्या अपनी फैमिली को तहाइफ भेज चुके हो? ने, जी हाँ। ओत, ओत कहते हैं कपड़ों को, ओसल कपड़े, सा का मतलब होता है ख़रीदना, 700 ख़रीद कर, यानी पहले क्या किया उसने, कपड़े ख़रीदे हैं। ने ओसल 700 जी, कहाँ, जी हाँ, कपड़े ख़रीद कर, ख़रीदने के बाद। होने का मतलब होता है भेजना, फोने सोयो भेज चुका हूँ। ने ओसल 700 फोने सोयो, जी हाँ मैं कपड़े ख़रीद कर भेज चुका हूँ, यानी इसने पहला काम क्या किया, कपड़े ख़रीदे हैं, दूसरा काम क्या किया इसने, कपड़े भेजे हैं। तो फिर ओसल 700 फोने सोयो, जी हाँ कपड़े ख़रीद कर भेज चुका हूँ। ये था हमारे पास आसो ओसो, इसलिए इस वजह से, या फिर दूसरा इस्तेमाल इसका करके या करने के बाद। अब वापिस आते हैं अपनी असल डायलॉग की तरफ, डायलॉग 2। थेहा ई, डायलॉग 2। दो आदमी बातचीत कर रहे हैं, एक का नाम है खोनू, एक है थुआन। सबसे पहले खोनू साहिब क्या कह रहे हैं, खोनू साहिब कह रहे हैं थुआन शी, थुआन साहिब, समग्योपसल खाने का नाम है, समग्योपसल, छोआ हेयो, छोआ हादा का मतलब होता है अच्छा लगना, छोआ हेयो पसंद है, क्वेश्चन मार्क। अब त्वान शी समग्योपसल छोआ हेयो, त्वान क्या तुम्हें समग्योपसल, अब समग्योपसल होता क्या बेसिकली, ये होता है सूअर का गोश्त, सूअर के एक जिस्म के हिस्से का, एक ख़ास जिस्म के साथ होता है उसका गोश्त जो होता है उसे कहते हैं। स्वानशी समग्योपसल छोआ हेयो, त्वान क्या तुम्हें सूअर का गोश्त पसंद है? थ्वान ने, जी हाँ। छोनन मैं, मुझे। हंगुक कोरियन, उमशिक, उमशिक का मतलब होता है फूड, खाना। ने छोनन हंगुक उमशिक जूंगे सो, जी हाँ मुझे कोरियन खानों में से। अब जूंगे सो का मतलब होता है में से। समग्योपसल सूअर का गोश्त, छे इल सबसे, अब सबसे ज़्यादा। छोहादा का मतलब होता है अच्छा लगना, पसंद होना, जेल छोआ हेयो सबसे ज़्यादा पसंद है। जी हाँ मुझे कोरियन खानों में सूअर का गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद है। खुरिंदे लेकिन, छोमेनन शुरू में, शिकथक एसो, शिकथक कहते हैं डाइनिंग टेबल को, खाने की टेबल। खुरिंदे लेकिन, छोमेनन शुरू में, शिकथक एसो डाइनिंग टेबल पर, खोगी, खोगी कहते हैं गोश्त को, खोगी रल खुओसो गोश्त को भून कर, कुफ्ता का मतलब होता है रोस्ट करना, भूनना। खोगी रल खुओसो गोश्त भून कर, मोगनंग गोशी खाने का अमल। चुम ज़रा, शिंगी है सोयो, शिंगी हादा का मतलब होता है बेसिकली हैरान कुन होना, हैरान लगना। चुम शिंगी सोयो ज़रा हैरान कुन लगा, ज़रा अजीब लगा। लेकिन पहली बार डाइनिंग टेबल पर गोश्त को भून कर खाने का अमल करना ज़रा अजीब लगा, ज़रा हैरान कुन लगा। खोनू, खुरेयो क्या वाकई? 한국에서는 कोरिया में, इरोखे, इरोखे इस तरह, इस तरीके से। मोगनन उमशिक, मोगनन खाए जाने वाले, उमशिक फूड खाने। 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 इस तरह खाए जाने वाले खाने 많아요 ज़्यादा हैं, ज़्यादा होते हैं। कोरिया में इस तरह से खाए जाने वाले खाने ज़्यादा हैं। थ्वान, उरीदारा ए सुनन, उरीदारा हमारा मुल्क, उरीदारा ए सुनन हमारे मुल्क में, शिकथक वीए, शिकथक कहते हैं डाइनिंग टेबल को, खाने की टेबल, वी का मतलब होता है ऊपर। शिकथक वीए सो डाइनिंग टेबल के ऊपर, चिकचोप, चिकचोप का मतलब होता है डायरेक्ट, लाइव। यूरी कुकिंग, हाची आनायो, हा का मतलब होता है करना, छी आंथा का मतलब होता है ना या नहीं, छी आनायो नहीं करते। कि हमारे मुल्क में कुकिंग टेबल के ऊपर बराह रास्त नहीं करते, यानी डायरेक्ट कुकिंग नहीं करते। अब उसके कहने का मकसद है कि खाना बना होता है, सिर्फ टेबल पर सर्व किया जाता है।
खरेसो इसलिए हंगुगेसो कोरिया में। छोम छोम का मतलब होता है फर्स्ट टाइम, पहली बार। खोगिरल मोगल ते गोश्त खाते वक्त या जब गोश्त खाया। क्रेसो इसलिए हंगुगेसो छम खोगिल बोगलते इसलिए कोरिया में जब पहली बार गोश्त खाया। शिकथक विये टेबल के ऊपर, शिकथक हो गया डाइनिंग टेबल, विये होता है ऊपर। फुरी आग, इत्ता का मतलब होना, मौजूद होना। शिकथक विये फुरी ईसोसो टेबल पर आग मौजूद थी इसलिए। नोमू बहुत, मूसो वसोयो डर गया था। इसलिए कोरिया में पहली बार जब गोश्त खाया टेबल पर आग देखकर बहुत डर गया था। ये था जी हमारे पास डायलॉग 2। दोबारा सुनते हैं इसको। त्वान शी समग्योपसल छुआ है हो, त्वान क्या तुम्हें सुअर का गोश्त पसंद है? ने छौन हंगू कुमशिक जुंगे सो समग्योपसल चेल छुआयो जी, मुझे कोरियन खानों में सुअर का गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद है। 그런데 처음에는 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이, लेकिन पहली बार टेबल पर गोश्त को भून कर खाना, रोस्ट करके खाना, खाने का अमल 좀 신기했어요, ज़रा अजीब लगा, हैरान कुन लगा। खोनु 그래요? क्या वाकई? 한국에서는 कोरिया में 이렇게 먹는 음식이 इस तरीके से खाए जाने वाले खाने मानायो बहुत ज़्यादा हैं। यानी इसके कहने का मतलब है कि कोरिया में बहुत ज़्यादा खाने ऐसे हैं जो टेबल पर डायरेक्ट कुकिंग की जाती है, लाइव कुकिंग की जाती है। तुआन उरीनारा सोनन हमारे मुल्क में शिकथक वियेसो टेबल के ऊपर, यानी खाने की टेबल के ऊपर चिकचप डायरेक्ट लाइव यूरी हाजी आनायो कुकिंग नहीं की जाती, नहीं करते, कि हमारे मुल्क में टेबल पर डायरेक्ट कुकिंग नहीं करते। खरेसो इसलिए हंगुगेसो कोरिया में छोम पहली बार खोगी मोगलते जब गोश्त खाया। शिकथक विये टेबल के ऊपर पूरी इसोसो आग की मौजूदगी को देखकर, या आग मौजूद थी इसलिए। नोमू बहुत, मुसब्ता होता है डर जाना, खौफजदा हो जाना। नोमू मुसोवासो मैं बहुत डर गया था, इसलिए जब कोरिया में पहली बार गोश्त खाया टेबल पर आग को देखकर मैं बहुत डर गया था। अब ये बेसिकली क्या है, कोरिया में कुछ खाने होते हैं जो लाइव कुकिंग की जाती है, उनमें एक फुल खोगी भी है। उसी के नीचे हमारे पास 2 सवाल हैं जी। पहला सवाल, थूसाराम चिगम औदिये इसोयो 2 आदमी अभी कहाँ हैं? अब 2 आदमी अभी कहाँ हैं जी? शिकतांग रेस्टोरेंट में। दूसरा सवाल, त्वान हंगुगेसो जेल छुआन उमशिगी मोयो, त्वान का कोरिया में फेवरेट पसंदीदा खाना कौन सा है? त्वान को कोरियन खानों में कौन सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? तो वह है समग्योपसल, सुअर का गोश्त। आगे हमारे पास है ओही ई वोकैबुलरी 2। छेरियो, छेरियो होता है अज्जा, खाने के अज्जा। मित और छोरी पॉप कुकिंग का तरीका, रेसिपी। खानों के अज्जा और कुकिंग का तरीका। सबसे पहले हमारे पास है खोगी। खोगी कहते हैं गोश्त को, खोगी गोश्त। सिंगसोन मछली। 600 सब्जियां। आपको पता है ना, सब्जी के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक होता है 600, एक होता है याचे। दोनों का एक ही मतलब है, 600 या याचे सब्जियां। सो खोगी, सो खोगी गाय का गोश्त। थ्वेजी खोगी सुअर का गोश्त। ताकोगी, ताकोगी थक कहते हैं चिकन को, खोगी होता है गोश्त, तो ताकोगी चिकन। यांगोगी, यांगोगी यांग कहते हैं भेड़ को, यांग खोगी भेड़ का गोश्त। फा सब्ज़ प्याज। यांगफा, यांगफा होता है प्याज। बानल लहसुन। खमजा आलू। थंगन गाजर। कुरीदा, कुरीदा उबालना। सलदा उबालना।
किसी चीज़ को उबालना। अब एक फ़र्क ये होता है कि खरीदा या सलदा, मतलब दोनों का ही होता है बॉयल करना, उबालना। खरीदा का मतलब होता है सीधा सीधा, जिस तरह पानी बॉयल करते हैं, दूध उबालते हैं। फिर इसी तरह सलदा का मतलब होता है किसी चीज़ को उबालना, जैसे हम आलू बॉयल करते हैं, फिर अंडे उबालते हैं, तो फिर सलदा। दूसरा इसका फ़र्क ये होता है कि करीदा का मतलब होता है तेज़ आंच पर उबालना, सलदा का मतलब होता है हल्की आंच पर उबालना। फिर है खुप्ता, खुप्ता का मतलब होता है ग्रिल करना। फिर है पुख्ता, पुख्ता का मतलब होता है फ्राई करना, जिस तरह हम प्याज वगैरह फ्राई करते हैं ना हांडी बनाने से पहले, सालन बनाने से पहले, तो जिस तरह हल्की आंच पर ये बिल्कुल फ्राई करना, यानी किसी चीज़ को फ्राई करना। फिर है थिक्कीदा, थिक्कीदा का मतलब ये होता है फ्राई, लेकिन ये होता है डीप फ्राई करना। डीप फ्राई करने का मतलब ये होता है कि जैसे हम आलू की चिप्स बनाते हैं, इसी तरह पकोड़े बनाते हैं, या फिर मछली को ज़्यादा तेल के अंदर फ्राई करते हैं, कि डीप फ्राई, यानी इतना तेल हो उसके अंदर कि वो चीज़ जिसको आप फ्राई कर रहे हैं उसमें डूब जाए, तो वो होता है थिक्कीदा, फ्राई, डीप फ्राई। आगे हमारे पास है जी प्रैक्टिस। मुंजांगल इल्को, जुमले को पढ़कर अलमाजिन क्रीम दुस्त तस्वीर यंगरासियों के साथ मिलाएं। जुमले को पढ़कर दुस्त तस्वीर के साथ मिलाएं। अब ये हमारे पास है जी खमजर थिक्की से हो। खमजा कहते हैं आलू को, थिक्कीदा का मतलब होता है डीप फ्राई करना। खमजर थिक्की से हो, आलू डीप फ्राई कीजिए। अब सबसे पहले देखते हैं आलू की तस्वीर कहाँ बनी है। ये हमारे पास पहली तस्वीर आलू की। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है खमजर थिक्की से हो, इसको यहाँ पर हमने आलू का जो वहाँ पे डॉट बना हुआ है वहाँ पे हमें मिलाना है इसको। अब ये हो गया हमारे पास डॉट टू डॉट, ये हो गया हमारे पास पहला डॉट, खमजर थिक्की से हो, फिर जहाँ पे खमजा यानी आलू की तस्वीर बनी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि एक लाइन और ड्रॉ करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाना है इसको, और फिर जहाँ पे डीप फ्राई किया जा रहा है ये हमारे पास है डी। ऐसी पिक्चर है जिसमें डीप फ्राई किया जा रहा है, किसी चीज़ को तला जा रहा है, तो ये हो गया हमारे पास। इसी तरह दूसरा हमारे पास है सेंगसान अल खूस है। सेंगसान कहते हैं मछली को, खुप्ता का मतलब होता है रोस्ट करना, तो सेंगसान खूस है हो, मछली रोस्ट कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, मिलाएंगे मछली के साथ इसको, इस डॉट को लिया, यहाँ पर मछली बनी है, इसके साथ मिला दिया। अब इस डॉट को आपने जहाँ पर रोस्ट किया जा रहा है उसके साथ मिलाना है, तो यहाँ पर हम उसी के नीचे सी के साथ मिला देंगे। फिर है जी थांगन फुक्कू हो। थांगन कहते हैं गाजर को, फुक्कू से हो फ्राई कीजिए, गाजर फ्राई कीजिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं गाजर कहाँ बनी है। अब इसको, ये गाजर बनी है तो इस डॉट को उठाएंगे, यहाँ से इसके साथ मिला देंगे, थांगन गाजर। फिर गाजर को करना क्या, हमने फ्राई करना है, तो फ्राई कहाँ पे किया जाए, बी में, तो हम क्या करेंगे, इस डॉट को उठाएंगे, यहाँ से इसके साथ मिला देंगे। इसके बाद हमारे पास है जी थ्वेजी खोगी रेल सल्म से हो। थ्वेजी खोगी होता है सुअर का गोश्त, सल्दा का मतलब होता है उबालना। थ्वेजी खोगी रेल सल्म से हो, सुअर के गोश्त को उबालिए। जहाँ पे सुअर का गोश्त है उसकी डॉट को हमने जहाँ पर उबाला जा रहा है उसके साथ मिला देना, तो ये हमारे पास जी सुअर का गोश्त उबालिए। ये थी हमारे पास पहली प्रैक्टिस। अब आते हैं आगे, मुनफुपी ग्रामर का रूल 2, आसो ओसो, करके एक काम करने के बाद दूसरा काम करना, एक काम करके दूसरा काम करना। एग्जाम्पल वगैरह हम पढ़ चुके हैं इसकी सारी। इसी के नीचे हमारे पास प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। खरीमुल फोगो, तस्वीर को देखकर आसो ओसो सायोंगे सो, आसो या ओसो इस्तेमाल करके फिहरल वांसोंगा से डायलॉग को मुकम्मल कीजिए। अब एक नंबर तस्वीर हमारे पास बनी है जी, फ्राई किया जा रहा है। यांगफा नन ओथोखे हेयो, यांगफा कहते हैं प्याज को, ओथोखे हेयो क्या करना है, प्याज का क्या करना है या प्याज का क्या करूं। तस्वीर के मुताबिक क्या हमारे पास फ्राई किया जा रहा है, तो अब आपने यहाँ पर लिखना है फ्राई करके, एक होता है ना फ्राई करना, तो आपने लिखना है फ्राई करके, क्योंकि तरतीब को शो करना है, हमने आसो से इस्तेमाल करना है। फिर आपने लिखना है फ्राई करके दो से डालिए, फ्राई करके इसमें डालिए। अब आप जाएंगे पीछे जो वोकैबुलरी आपके पास है कि फ्राई करने को क्या कहते हैं, वहाँ से उसको देखना है आपने।
उसके साथ आसो या ओसो जो भी अटैच होता है वो आपने देखना है, फिर उसके साथ अटैच करके आगे लिखा हुआ ऑलरेडी नो से और डालिए। फिर दूसरा हमारे पास है, तस्वीर में क्या किया जा रहा है, उबाला जा रहा है। ई उमशिक ये खाना, ओथोखे कैसे किस तरह, बोगोयो खाते हैं। ई उमशिक ओथोके बोगोयो ये खाना कैसे खाते हैं। डैश मोगोम्यन थे डैश खा सकते हैं। अब कैसे खा सकते हैं, बॉयल करना। अब आपने लिखना है उबाल कर खा सकते हैं। पीछे कभी में आपने जाना है, देखना है कि बॉयल करने को क्या कहते हैं, फिर उसके साथ आपने आसो या ओसो अटैच कर देना है, तो फिर वो आ जाएगा कि उबाल कर मोगोमन थे आप खा सकते हैं। आगे हमारे पास है हालदोंग एक्टिविटी। ओजे छनियोगे कल शाम को मुसन उमशे कौन सा खाना बोगसोयो खाया था। कल शाम को कौन सा खाना खाया था। फोगी छोरम इयागी है बोसियो मिसाल की तरह बातचीत कीजिए। फोगी एग्जाम्पल हमारे पास है, गोश्त बना हुआ है, तस्वीर बनी है गोश्त की, आगे तस्वीर बनी है ग्रिल करने की। मोनिका शी ओजे छनियोगे मोमो वसोयो, मोनिका तुमने कल शाम को क्या खाया था। चीबे सो घर में, खोगिल खुओसो गोश्त फ्राई करके, बेसिकली रोस्ट करके ग्रिल करके। चीबे सो खोगिल खुओसो घर में गोश्त ग्रिल करके मोवसोयो खाया था। माशी ससोयो क्या मज़ेदार था। ने जंगल माशी ससोयो जी बहुत मज़ेदार था। अभी हो गया हमारे पास। बाकी आपने क्या करना है, तस्वीर देखनी है, तस्वीर में जितने भी खाने की अज्जाएँ और फिर जो कुकिंग का तरीका है उसके हिसाब से आपने पूरा पूरा सेंटेंस बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है कि आलू को डीप फ्राई कीजिए। अब आलू डीप फ्राई करना हमारे पास है, सवाल कैसे बनाएंगे जी। मुनिका शियोजे छनियों के मोमो सोयो, मुनिका कल शाम को क्या खाया था। अब चीपे सो घर में, यहाँ पर आप लिखेंगे यांगफारल, यांगफा कहते हैं आलू को, सॉरी खमजा आलू। चीपे सो खमजा रल घर में आलू। अब क्योंकि आप कहते हो मैंने डीप फ्राई करके खाए थे, तो डीप फ्राई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, थिक्खीदा। थिक्खीदा का मतलब होता है डीप फ्राई करना। अब आप लिखेंगे थिक्खीदा, दा को ड्रॉप करें, थिक्योसो। चीपे सो खमजा रल थिक्योसो मोगसोयो, घर में आलू डीप फ्राई करके खाए थे। फिर दूसरा आदमी सवाल पूछेगा, माशी ससोयो क्या मज़ेदार था। ने जी हाँ, जमल माशी ससोयो जी बहुत मज़ेदार था। इसका मतलब है बाकी सारा कुछ वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो दूसरी लाइन है ना, इसमें आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर जो खाने की अज्जाएँ उसका नाम बदलना होगा और यहाँ पर कुकिंग का तरीका बदलना होगा। बस इतनी सी बात है। उम्मीद करता हूँ बना लोगे इसको। आगे हमारे पास है मुन्हा। मुन्हा कहते हैं सकाफत को, कल्चर को। मुन्हा सकाफत, कल्चर। अब थिकप्यारा नल मोंगनन उमशिक, थिकप्यारा का मतलब होता है ख़ास, स्पेशल। थिकप्यारा नल ख़ास दिन, मोंगनन उमशिक खाया जाने वाला खाना, ख़ास दिनों में खाया जाने वाला खाना। अब यहाँ पर कुछ खाने हैं जो ओकेजनली हैं, यानी ओकेजनली का मतलब होता है कि किसी ख़ास त्यौहार पर, किसी ख़ास दिन पर, किसी अहमियत वाले दिन पर जो खाने खाए जाते हैं। सबसे पहले जो तस्वीर बनी है वो हमारे पास है जी समगे थांग। समगे थांग बेसिकली होता है चिकन सूप, मुर्ग की यखनी। अब कब खाते हैं इसके बारे में हमने बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है। कब खाते हैं, योरम छल खाजांग थोन दे फुंग नल ई रागो आनंद है, कि गर्मियों में सख्त तरीन दिनों को फुंगनल कहते हैं। तो हमने पढ़ा था ना कि ये कब खाते हैं कोरियन, फुंगनल, गर्म तरीन दिन, हॉटेस्ट डे, उस वक्त खाते हैं फुंगनल। उस वक्त फुंगनल पे खाते हैं समगे थांग। आगे हमारे पास है जी मियोक मियोक का सूप। ये एक सब्ज़ी होती है। मियोक बेसिकली सब्ज़ी नहीं होती, समुंदर के अंदर से समुद्री घास जो होती है उसका सूप होता है ये। इसे कहते हैं मियोक मियोक। अब ये कोरियन लोग अपनी सालगिरह पे खाते हैं। अब सालगिरह पे क्यों खाते हैं ये, क्योंकि ये कोरियन औरत जब बच्चा पैदा करती है उस वक़्त बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही होती है औरत को।
उस वक़्त ताकत के लिए उसको समुद्री घास का सूप दिया जाता है कि ये बहुत ताकत वाली चीज़ होती है, इससे उसके जिस्म में ताकत आएगी। अब कोरियन लोग जब उनकी सालगिरह होती है, बच्चा है, मर्द है, औरत है, कोई भी है, उस दिन अपनी सालगिरह वाले दिन ये मियोक सूप जो होता है, समुद्री घास का सूप, इसे लाजमी पीते हैं। सिर्फ अपनी माँ को याद करने के लिए, अपनी माँ को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कि हमारी माँ ने हमें पैदा करते हुए बहुत तकलीफ़ उठाई। तो ये कब खाते हैं? सालगिरह पर। फिर उसके बाद हम के मोंगनन उमशिक, इकट्ठे खाए जाने वाले खाने, यानी ऐसे खाने जो खाने के साथ खाए जाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? ये कोरियन का जो असल खाना है वो उबले हुए चावल हैं। 3 टाइम वो उबले हुए चावल खाते हैं। बाकी उसके साथ जितने भी खाने के लवाजमात होते हैं वो सारे क्या होते हैं? फंक्शन, साइड डिशेस। तो ये सारे क्या हैं? फंक्शन, साइड डिशेस। आगे हमारे पास है लिसनिंग और रीडिंग। ये आपने खुद करनी होगी। पहले 2 सवाल हमारे पास हैं जी तस्वीरों वाले के। तस्वीर को देखकर दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। एक तस्वीर है, 4 ऑप्शन बोले जाएंगे। फिर एक तस्वीर है, 4 ऑप्शन बोले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है जी 3 से लेकर 5 तक। ई आगिरुल तिक्को चिल्मुने आलमाजन थेदापुल खुरुशिप्शो। डायलॉग सुनकर सवाल का दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। अब सवाल लिखा हुआ है, डायलॉग लिखा हुआ नहीं आएगा, डायलॉग सिर्फ बोला जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए, आपने दुरुस्त जवाब को तलाश करना होगा कि कौन सा जवाब दुरुस्त है। अब पहले ईसराम वे हंगू गुमशिगुल छोआहमिका, इस आदमी को क्यों कोरियन खाने पसंद हैं। जब आप डायलॉग सुनेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा। फिर 4 नंबर मुसन उमशिगे थे हान सलम्योंग इमिका, ये वजाहत कौन से खाने के मुतालिक है। फिर 5 नंबर ईसाराम योरो में मोंगनन उमशिगी आनिंगोसन मोशमिका, कि ये आदमी गर्मियों में, ईसाराम ये आदमी योरो में गर्मियों में मोंगनन उमशिक आनिंगोसन मोशमिका, जो खाना नहीं खाता वो कौन सा है। ये आदमी गर्मियों में कौन सा खाना नहीं खाता। डायलॉग सुनकर आपने तलाश करना है। आगे हमारे पास एक्सटेंडेड, एक ही सवाल है कि सवाल डायलॉग सुनकर सवाल का जवाब तलाश कीजिए। सवाल नमजा का छुमुन हांगुसन मोइशमिका, नमजा मर्द, छुमुन अदा का मतलब होता है ऑर्डर करना। नमजा का छुमुन हांगुसन मोइशमिका, मर्द ने क्या ऑर्डर किया। अब डायलॉग को सुनेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि मर्द ने क्या ऑर्डर किया है। आगे हमारे पास है रीडिंग। पहले 2 सवाल तस्वीरों वाले, फिर सवाल नंबर 3 हमारे पास है जी पैराग्राफ के मालूमात को आपने पढ़ना है, फिर सवाल का जवाब देना है। अब हम क्या करते हैं, सवाल समझ लेते हैं। वी खरी देंगवा खाथम गसल खोरू शिप्शो, ऊपर जो पैराग्राफ है, कंटेंट है, मवाद है, उसके मुताबिक दुरुस्त वजाहत तलाश कीजिए। अब दुरुस्त वजाहत हमारे पास है जी, वो आपने क्या करना है, इस पूरे को पढ़ना है। इस पूरे को पढ़ने के बाद इन 4 ऑप्शन को आपस में मैच करना है। तो आपने देखना होगा कि इसमें क्या होगा कि 3 वजाहतें गलत होंगी इस मालूमात के मुताबिक, चौथी एक ऐसी कोई ना कोई वजाहत होगी जो इससे मुताबिक रखती होगी, जो दुरुस्त होगी। तो सवाल क्या है, खत्म गसल खोरू शिप्शो, दुरुस्त वजाहत मुंतखब कीजिए। आगे हमारे पास है 4 से 5, थाम खिल को मूरों में थाबा शिप्शो, मुदरजा झैल को पढ़कर सवालों के जवाब दें। अब ये बेसिकली क्या है जी, छोरी फंगबो कुकिंग का तरीका। छेरी अज्जा, खानों के अज्जा लिखे हुए हैं, फिर तरीका लिखा हुआ है, आपने तरीका समझ लेना है। फिर उसके बाद सवाल का जवाब देना है। अब इसके अंदर से 2 सवाल बनाए गए हैं। एक सवाल है, एक पैराग्राफ, 2 सवाल। पहला सवाल, ई उमशी के तुरो खाजी आनंद छेरन मोशमिका, इस खाने में कौन सा अज्जा, कौन सा जुज़ नहीं है। यानी ये जो 4 तस्वीरें आपके सामने बनी हैं, वो कह रहा है कि जिस खाने के ऊपर बात की गई है उसमें इनमें से क्या नहीं डाला जाता। फिर सवाल नंबर 5, इल्कंदे वाकातंगोसल खोरशिप्शो, पढ़कर दुरुस्त वजाहत मुंतखब कीजिए। अब 4 वजाहतें लिखी हैं, वो कह रहा है कि दुरुस्त तलाश करें। 3 वजाहतें गलत होगी, कोई एक दुरुस्त होगी, वो आपने तलाश करनी है कि वो कौन सी है। आगे हमारे पास एक्सटेंडेड, पहले दो सवाल हैं, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह। ये सारे आपने खुद करने हैं, ठीक हो गया। और मुझे रिप्लाई किया करें, रिस्पांस दिया करें। कल मैंने प्रैक्टिस का कहा था, सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसने प्रैक्टिस करके भेजी थी, बाकी सारे जो है ना वैसे के वैसे ही हैं। फिर ये था हमारे पास चैप्टर 32 का दूसरा हिस्सा। फिर दोबारा से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। शुक्रिया।